जय मसीह की सब लोगों को। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। हम जाते हैं प्रभु के वचन में, देखते हैं प्रभु आज हमसे क्या बातें करता है। हम पढ़ते हैं मत्ती का 12 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, तब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब वो उसका घर लूट लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीहा हमसे जब भी बात करता है उसके वचन से वो बात करता है, और वो जब भी हमसे बात करता है हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज उसी तरह से हमारा जीवन बदलने वाला वचन रहने वाला है। आप अपना काम छोड़कर आप अपना कान और ध्यान इधर लगाकर वचन सुनना, क्योंकि अगर आपने वचन सुना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूं, फिर भी मेरा छुटकारा क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे परमेश्वर ने तो मुझे छुटकारा दे दिया है, उसने मुझे अंधेरे से निकलकर उजाले में लाके रखा है, तो फिर भी ये अंधेरा क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये वचन आज रिसीव कर लिया, आपने ये वचन ग्रहण कर लिया परमेश्वर के लोगों, तो आपका पूरा का पूरा छुटकारा, चंगाई आज से आपके खुदावंत के लोगों आंखों में दिखने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी नजर में वो आ जाएगा परमेश्वर के लोगों कि मेरा छुटकारा हो गया है। आप उसकी अनुभूति कर लोगे। देखो क्या लिखा है परमेश्वर ने इस वचन में, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर के लोगों, आज लोग उपवास प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, फिर भी छुटकारा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसके दो कारण है परमेश्वर के लोगों। पहला जो कारण है पास्टर लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर लोग मतलब जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है ना, कि हम क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों, लूका की 10 और 20 में उधर लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आज सारे पास्टर लोगों को पता है खुदावंत के लोगों, ये वचन आज सारे विश्वासियों को पता है। उनको ये भी पता चल चुका है खुदावंत के लोगों का परमेश्वर ने हमें सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले में से दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहे। पास्टर लोग बंधन तोड़ रहे, लेकिन तब भी वो लोग आगे वाले आजाद दिख नहीं रहे, बंधनों में दिख रहे। ऐसा क्यों हो रहा है खुदावंत के लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन परमेश्वर का हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहा था तो वो कहता है कि परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के लोग, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, पास्टर के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन पास्टर उस परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से कितना खुद को उसने बलवान कर दिया है। खुदावंत के लोगों, ये बात बहुत मैटर करती है। हालेलुया। देखो आगे का क्या लिखा है, क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। देखो लेकिन आगे क्या लिखा है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले। देख खुदावंत के लोग, हम अपनी भाषा में देखते हैं कि अगर कोई बलवंत मनुष्य है, उसका घर है, उसके पास सोना चांदी है, हालेलुया, अगर उसको लूटना होगा तो परमेश्वर के लोगों, जो भी कोई इंसान उसको लूटने को आएगा, वो पहले वाले इंसान से, उस घर के मालिक से खुदावंत के लोगों ज्यादा बलवंत चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो घर का मालिक बहुत बलवंत है, बहुत ताकतवर है, और आगे वाला कोई ऐसा पतला दुबला लड़का आ जाए उससे लूटने के लिए तो उसको वो लूट नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर उस घर का मालिक जो बलवंत है, उससे भी ज्यादा बलवंत, उससे भी ज्यादा ताकतवर बॉडी बिल्डर इंसान अगर उसके घर में आ जाए, उसको बांध डाले, तो उसका घर क्या कर सकता है, लूट सकता है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, वो दुष्ट आत्मा उससे निकल नहीं रही खुदावंत के लोगों। शैतान के राज्य में भी क्या है, रैंक है परमेश्वर के लोगों, अधिकार है खुदावंत के लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें सारी
शत्रुओं की शक्ति पर अधिकार तो दे दिया है खुदावंत के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या होता है खुदावंत के लोगों, उस अधिकार में हमें बलवंत होते जाना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं परमेश्वर के लोगों कि आपने पहले दिन ही कहा कि पहाड़ उखड़ उखड़ कर समुद्र में लग जा, ऐसे वो पहाड़ पहले दिन उखड़ कर समुद्र में जाकर नहीं लगेगा, लेकिन उसकी जो जड़ें है खुदावंत के लोगों, वो परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, स्टार्ट हो जाएगी उखड़ना, हालेलुया। अगर कोई पास्टर प्रार्थना करे, वो दुष्ट आत्माओं को धमका रहे कि तू निकल तू निकल तू निकल, हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा उसी समय वो जा नहीं रही, लेकिन उसके जो जड़े से उसने पकड़ के रखा है दुष्ट आत्मा ने, वो जड़े खुदावंत के लोगों निकाल रही है, हालेलुया। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि पास्टर कम पढ़ रहे, क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है कि जब पास्टर बोल रहे तो वो जड़े उसमें से उखड़ रही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पूरी तरह से नहीं उखड़ रही, क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पास्टर परमेश्वर की आत्मा से उस तरह से बलवंत नहीं हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, पास्टर क्रिस्टो है किलो में बेनिन, हालेलुया, जो बड़े बड़े परमेश्वर के खुदा के खादी में परमेश्वर के लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर के लोग किसी दुष्ट आत्मा को, शैतान को बस शब्द बोलते कि तू निकल जा, और उसी समय वो निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से उस तरह से अंदर बलवान हो चुके हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने अपने आप को अंदर बलवंत कर दिया है परमेश्वर के लोगों। जब वो किसी भी दुष्ट आत्माओं की केस को हैंडल करते हैं, उसके सामने जाते हैं परमेश्वर के लोगों, वो शब्द बोलते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वो खादिम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो दास परमेश्वर का उसकी आत्मा से बलवंत हो चुका है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर पास्टर लोग प्रार्थना करे, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही, ऐसा नहीं कि उनकी प्रार्थना काम नहीं कर रही, वो दुष्ट आत्मा की जड़ें तो निकल रही है खुदावंत के लोगों, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो आत्मा से पास्टर ने बलवान नहीं कर लिया है। अगर आपको पूरी तरह से शब्द बोलते ही कार्य देखना है परमेश्वर के लोगों, कि आप शब्द बोले, पास्टर शब्द बोले और दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो उस पास्टर को परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा से बलवंत होना पड़ेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहता है इस वचन में? अगर कोई बलवंत मनुष्य घर में हो, हालेलुया, और उस पर कोई बलवंत मनुष्य आकर उसको बांधे, तभी वो उसका घर क्या कर सकता है? लूट सकता है, हालेलुया। अगर पास्टर जो है, जो परमेश्वर के विश्वासी है, वो अगर आत्मा में बलवंत हो गए पवित्र आत्मा से, तभी वो सामने वाली जो दुष्ट आत्मा है, जो धीट दुष्ट आत्मा है, उसको निकाल सकते, उसको उखाड़ फेंक सकते परमेश्वर के लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंत के लोग, हालेलुया। क्योंकि कोई जाति ऐसी है, उसके लिए हमें उपवास प्रार्थना करना पड़ता है। देखो यीशु मसीह ने भी क्या कहा है, और उसके 9 में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है 28 में, जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उसे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या लिखा है परमेश्वर के लोग यहाँ पर, एक लड़का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक बाप उसके लड़के को लेकर परमेश्वर के पास आया था, और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। उसके अंदर से चेलों को, परमेश्वर के लोग, दुष्ट आत्मा को निकलना आया नहीं, दुष्ट आत्मा उसमें से गया नहीं, हालेलुया। तो शिष्य लोग जो चेले थे, वो यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि हमसे दो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकला? तब प्रभु यीशु ने यहाँ पे क्या कहा है कि कोई भी जाति, हालेलुया, कि ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती, हालेलुया। देखो ये जाति दुष्ट आत्माओं में भी क्या है, परमेश्वर के लोगों जाती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन पे भी क्या है, खुदावंत के लोगों रैंक है, हालेलुया। उनकी आत्मा में भी क्या है, रैंक है परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यहाँ पे क्यों कह रहा है कि उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाएगी? क्योंकि जब आप उपवास प्रार्थना करोगे, आप उपवास प्रार्थना में क्या करोगे? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो परमेश्वर आपकी आत्मा को क्या करेगा? बलवंत करेगा परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप बलवंत होगे, उस दुष्ट आत्मा को आप धमकाएंगे और उसी समय वो निकल जाएगी। मतलब उपवास प्रार्थना क्या करती है? हमें बलवंत करती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम उपवास प्रार्थना करो, क्योंकि ये जाति उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती। क्योंकि जब तुम उपवास करोगे, आत्मा में बलवंत हो जाओगे, आत्मा में ताकतवर हो जाएगी, और तुम शब्द मात्र बोलोगे और वो सारी की सारी दुष्ट आत्मा उसी समय निकल कर जाएगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सारे पास्टर लोगों को, विश्वासियों को जरूरत क्या है? अगर आप शब्द बोल रहे हैं और दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही, तो हमें जरूरत क्या है? आत्मा में बलवंत हो जाने की, हालेलुया। क्योंकि हम जब आत्मा में
बलवंत हो जाएंगे। हम शब्द मात्र बोलेंगे, कोई भी दुष्ट आत्मा हो उसी समय वो निकल कर चली जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, ये पहला कारण है कि अब दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि परमेश्वर के लोग हम आत्मा में बलवंत नहीं हुए। हालेलुया। और वो जो जाती है वो उपवास प्रार्थना के बिना, आत्मा के बलवंत हुए बिना निकलती नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा कारण देखते हैं, वो दूसरा कारण जो है खुदावंत के लोगों क्या है, देखो 1 कुरिन्थियों उसका 6 और 9 के 10 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अगर किसी इंसान का छुटकारा हो रहा है, वो इंसान अगर उस बंधन से आजाद हो रहा है, तो उसका मतलब उसके साथ क्या हो रहा है कि उस पर परमेश्वर का राज्य उतर आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम पर उतर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये वचन हमसे क्या कहता है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। अन्यायी कौन कौन, देखो आगे लिखा है, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। देखो इस वचन में क्या लिखा है, अगर तुम पाप में रहोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस न होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के लोगों हमारे अंदर पाप रह रहा है ना, तो परमेश्वर हमें छुटकारा नहीं दे। देखो अगर हमारे अंदर पाप रह रहा है, हालेलुया, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे छुटकारा नहीं होगा। अगर परमेश्वर कहता है कि तू दारू पीना छोड़ दे, हालेलुया, परमेश्वर कहता है तू व्यभिचार करना छोड़ दे, परमेश्वर कहता है तू गाली देना छोड़ दे, लेकिन ये चीजें हम छोड़ नहीं रहे परमेश्वर के लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर भी हमारा छुटकारा नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे पाप रहता है ना, वहां पे परमेश्वर के लोगों शैतान को कार्य करने के लिए जगह रहती है। लेकिन आप जब पाप छोड़ दोगे, परमेश्वर आपके अंदर कार्य करेगा और आपका छुटकारा पूरी तरह से हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज परमेश्वर के लोग, अगर एक एक पाप हमने गिनाया तो भी परमेश्वर के लोगों पूरा जीवन कम पड़ सकता है। इतने सारे पाप आज दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल हाथ में लिया तो भी पाप देखने को मिल रहा है परमेश्वर के लोग। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक एक पाप बताते नहीं रहूंगा कि आप ये पाप छोड़ो, आप ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको पता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि पाप क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का पवित्र जीवन क्या है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, आप पाप भी करना चाहते हो और छुटकारा भी हासिल करना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा खुदावन के लोगों, क्योंकि जहां पे पाप रहता है वहां पे परमेश्वर कभी भी छुटकारा नहीं करता। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा करना है आपका खुद का, तो परमेश्वर के लोगों पाप को छोड़ना सीख लो। हालेलुया। अगर आपने पाप को छोड़ दिया, उसी समय आपका छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट आत्मा है, शैतान भी वैसे ही काम करता है परमेश्वर के लोगों जैसे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा काम करती है। परमेश्वर की आत्मा कैसे काम करती है कि वो उसके वचन के बाहर जाकर कभी काम नहीं करती, वैसे दुष्ट आत्मा भी है। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो परमेश्वर भी उसको उस दुष्ट आत्मा से फ्री नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा भी उसके अंदर से निकाल नहीं जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर भी अगर फ्री करने को आया उस इंसान को छुटकारा देने को आया, परमेश्वर के खादिम ने उसको कहा, हालेलुया, जो परमेश्वर के आत्मा से बलवंत हुआ है, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, वैसा इंसान भी अगर आपके सामने आ जाए, वैसा पास्टर आपके सामने आ जाए और वो पास्टर उस दुष्ट आत्मा को कहेगा तू निकल जा इसमें से, फिर भी वो निकलेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लोग उसको आपने पकड़ कर रखा है। जब आप पाप छोड़ोगे तब परमेश्वर के लोग वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएगी, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा आगे से कह सकती है कि ये पाप करता है और मैं इसको छोड़ नहीं सकती। और अगर वो कह रहे कि वो पाप करता है, तब परमेश्वर के लोग जब तक पाप नहीं छोड़ोगे तब तक छुटकारा नहीं होगा। एक वचन पढ़ना, हम देखते क्या लिखा है मत्ती उसका 8:28 में। देखो क्या लिखा है, जब वो उस पार गदेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हालेलुया। देखो यीशु मसीह कहाँ से जा रहा था, गेरसेनियों के प्रदेश से जा रहा था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। और वहाँ पे 2 दुष्ट आत्माओं
के ग्रसित इंसान वहां उसके सामने आ गए। हालेलुया। ये इंसिडेंट, ये वचन परमेश्वर के लोगों आप मरकुस में भी पढ़ सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो खुदावंत के लोगों, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 दुष्ट आत्मा थी। बाकी के जो शुभ वर्तमान है उसमें क्या लिखा है परमेश्वर के लोगों, एक एक दुष्ट आत्माओं का, बस गर्सेनियों के प्रदेश वाला एक ही दुष्ट आत्मा ग्रसित इंसान का वहां पे क्या किया है, वर्णन किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्यों लिखा है कि यहाँ पे 2 लिखा है, बाकी के सुसमाचार में एक एक लिखा है? तो परमेश्वर के लोगों पुराने जमाने में जो भी दुष्ट आत्मा ग्रसित इंसान थे उनको परमेश्वर के लोगों कब्रों में ही उनको डाल देते थे परमेश्वर के लोग। वहां पे एक से ज्यादा कई इंसान दुष्ट आत्माओं से ग्रसित इंसान थे परमेश्वर के लोगों। ये फेमस इंसान था, इसके लिए परमेश्वर के लोगों, बाकी के लोगों ने जो लिखा है वो इसके बारे में ही लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मत्ती में देखते तो दोनों का वर्णन किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों क्या हो गया ये 29 वचन में, और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा कि ये परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? हालेलुया। देखो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से क्या बातें कर रही है कि ये परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। हालेलुया। देखो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु को कह रही है कि तू हमसे हमें क्यों निकाल रहा है? हालेलुया। आगे देखो क्या लिखा है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? देखो क्या कह रहा है दुष्ट आत्मा, समय से पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, शैतान का परमेश्वर के लोगों नरक में डालने का एक समय परमेश्वर ने तय कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान जो नरक में जाने वाला है उसके लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है, और वो समय कौन सा है? परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु की मसीह के साथ बादलों पर उठाए ले जाएंगे, वो 7 साल वहां पे रहेंगे, फिर उसके बाद वो पृथ्वी पर आ जाएंगे 7 साल बाद। तभी क्या किया गया है, तभी शैतान को बांध कर रखा है परमेश्वर के लोगों। उस 1000 साल में 1000 साल पर परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर रहेंगे, तो उस 1000 साल में परमेश्वर ने शैतान को बांध डाला। ये सब प्रकाशित वाक्य में लिखा है। परमेश्वर शैतान को बांध डालेगा 1000 साल बाद, उसके बाद वो उसको छोड़ेगा, और उसके बाद जब न्याय का समय आएगा, जब तब परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह, तब परमेश्वर शैतान को नरक में डाल देगा, उस आग की झील में डाल देगा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये दुष्ट आत्माओं को पता है कि मेरा न्याय कब होने वाला है, क्या मेरे साथ होने वाला है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के क्या बोल रहे हैं कि तू समय से पहले दुख देने यहाँ पे क्यों आया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के लोगों उसको पता है कि परमेश्वर उसके वचन के, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खिलाफ जाकर, उसके वचन के बाहर जाकर कभी काम नहीं करता। अगर परमेश्वर ने जो वचन दिया है कि तुम्हारा न्याय उसी समय होगा, तो तू पहले कैसे हमें निकाल रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा भी क्या कर रही है, वहां पर बार्गेनिंग कर रही है खुदावंत के लोगों, तो हमें क्यों निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर के लोगों, जहां पे परमेश्वर के वचन के खिलाफ बातें होती है, जहां पे परमेश्वर के वचन के खिलाफ पाप रहता है ना, वहां पे कभी भी छुटकारा नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर देखो आगे, जो अगर आपने पढ़ा तो आगे लिखा है कि उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि सुअर की झुंड में भेज दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यहूदी सुअर चरा रहे थे खुदावंत के लोगों, उस झुंड में परमेश्वर ने, उस सुअर की झुंड में दुष्ट आत्माओं को भेजा। पुराने नियम में ऐसा लिखा गया था कि जो यहूदी थे उनका और सुअरों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो यहूदी क्या कर रहे थे, सुअर चरा रहे थे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर बातें कर रहे थे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब रीमाना दूना सकरबा, जब दुष्ट आत्माओं ने कहा कि उसे हमें उस सुअर की झुंड में भेज दे, तो यीशु मसीह ने उसे भेज दिया, क्योंकि वो वचन के खिलाफ बातें कर रहे थे। देखो परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते तभी भी हमारा छुटकारा नहीं होता है। हालेलुया। तो फिर अगर हमारे सामने कोई आत्मा से भरा हुआ बलवंत पास्टर भी रहे, कोई बलवंत परमेश्वर का खादिम भी रहे, और वो उस दुष्ट आत्मा को कमांड करेगा, तो भी वो निकलेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, पाप आपके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकालने नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपको परमेश्वर के लोगों पूरी तरह से छुटकारा चाहिए, पूरी तरह से चंगाई चाहिए, तो जो भी छोटे मोटे पाप है सारे के सारे इसी समय वचन सुनते ही छोड़ दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी समय परमेश्वर के लोग, आप जो निर्णय ले रहे हो कि मैं पाप छोड़ दूंगा, उसी समय ये दुष्ट आत्मा आपसे निकल के भाग रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। देखो यीशु नाम
नाम में वो परमेश्वर की सामर्थ, वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाली सामर्थ, वो हीलिंग देने वाली सामर्थ आप पे उतर रही है, उतर रही है। यीशु के नाम में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपको अभी छू रही है, छू रही है, छू रही है, छू रही है, छू रही है। यीशु के नाम में उस हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करता हूँ, हालेलुया। जो जिसके कान पे मेरा आवाज जा रहा है, उस दुष्ट आत्माओं को मैं आदेश करता हूँ, छोड़ दे इन सबको यीशु नाम में, निकल जा उनको छोड़ के। रिबाला से बेरे कशा कसी कला रबा, यीशु के नाम में देखो वो दुष्ट आत्मा निकल जा रही है आपसे, पूरी तरह से आप चंगाई देखने को जा रही है। जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, हर एक बीमारी को मैं आदेश करता हूँ, छोड़ दे इनको यीशु नाम में, हालेलुया। इसी समय बीमारी निकल जा रही है, आपके ऊपर चंगाई उतर रही है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से जो चंगाई मिली, वो चंगाई आपको स्पर्श कर रही है, आपको हील कर रही है। इसी समय आप पूरी तरह से चंगे हो रहे हो, सारी की सारी दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के अभी निकल जा रही है, और आप यीशु नाम में अद्भुत गवाही को लेकर आ रहे हो, हालेलुया। रिसीव कीजिए आपकी गवाही, ग्रहण कीजिए आपकी गवाही, गवाही यीशु नाम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा, जिसने भी ये वचन पूरा सुना है मेरे यीशु मसीहा, उसको तूने पूरी तरह से चंगा कर दिया है, उसको दुष्ट आत्माओं से तूने आजाद कर दिया है, पूरी तरह से छुटकारा तूने उसे दे दिया है, और